हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 8 जनवरी 2020 के पेपर सेकंड पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक, अंतर्नोद। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्रिया प्रसूत व्यवहार सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिक सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो गेने के अनुसार अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान पे संकेत अधिगम को रखा है, यानी ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है अंतःक्रिया। पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है वैयक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम, त्वरण उपागम। तो इसमें हो जाएगा वैयक्तिक अनुदेशन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सेकेंड है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो देखिए, इसमें सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये जो है ऑप्शन ये सत्य नहीं है, यानी क्वेश्चन 7 का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, रुचि, अभिक्षमता, अभिप्रेरणा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अभिक्षमता। नेक्स्ट देखिए, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो फ्रॉयड जो है ऑप्शन ए व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं उद्भवन। नेक्स्ट है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन सी ध्वनिग्राम है। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये आंसर होगा।
अगर आपको इसे अपने से करके देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सूक्ष्म शिक्षण है प्रभावशाली शिक्षण, ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे सुमेलित करना है। हल जो मनोवैज्ञानिक थे उनका प्रणोद अवकलन सिद्धांत, यानी ए का 4, तो ए का 4 3 जगह है। फिर मैकडूगल जो थे वो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिए थे, तो इनका 2 ही हो जाएगा, तो 2 भी 2 में दिख रहा है। फिर फ्रॉयड जो थे वो मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित थे, तो फ्रॉयड का हो जाएगा सी का 3। तो देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्व से संबंध में सही है? सृजनात्मकता के तत्व के संबंध में सही है, तो ऑप्शन डी है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक ने अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो ये ऊर्ध्व अंतरण है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्पेशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित है, और डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणना संबंधित अक्षमता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो व्याख्यान, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि व्याख्यान विधि में शिक्षक केंद्रित होती है, बस शिक्षक बोलता है, बच्चे सुनते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा ज्ञान, ऑप्शन बी ज्ञान। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो समस्या समाधान जो है प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो देखिए 3 तो निगेटिव है, सूझ जो है वो समस्या समाधान में बाधक नहीं है। बाकी 3 जो है भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ये सब समस्या समाधान में बाधक हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो मैकडूगल ने संवेदों के बारे में बताया है, तो इसमें हो जाएगा आमोद। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो FIACS के साथ फ्लैंडर नामक मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों को संख्या बढ़ाना, ऑप्शन सी हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब भाग सेकेंड आ गया है, भाषा फर्स्ट हिंदी। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ड को क्या कहते हैं? तो दंत कहते हैं। दांत में जब जीभ स्पर्श करती है तो ऐसे वर्ड को दंत कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषता में कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए ये च है, ये तालव्य तो है लेकिन महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। तो बाढ़ के सारे पर्यायवाची हैं। सिलीमुख है, आशुग है, विशिक है, लेकिन सारंग बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है निदानात्मक परीक्षण है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश, इसको दयानंद सरस्वती से मिलाएंगे यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 ऑप्शन सी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, रामचरितमानस तुलसीदास, सूरसागर सूरदास और भक्तमाल नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, ये दोनों भाववाच्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 3 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, रोक के वीडियो को पॉज करके अपना खुद का आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है? तो मुनि शब्द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन 42 देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया है तत्सम तद्भव में कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे कई ठो युग्म सही दिख रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। इसमें सही नहीं है। क्या होगा? सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो करहाट का कड़ा, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। फिर निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो देखिए निम अज्जित, इसका होगा निधन मस्जिद। तो ऑप्शन पहला ही जो है ए इसका अशुद्ध है। 44 देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास में का के की शब्द के बीच में छिपा रहता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है मधुमक्खी, यानी कि मधु की मक्खी, शहद की मक्खी, ये की शब्द इसमें छिपा हुआ है। इसलिए 44 का जो ऑप्शन डी है आंसर हो जाएगा। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है, तो पीछे पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयकर
मानी गई है। तो अब इससे क्वेश्चन है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य है एक दूसरे पर आश्रित। तो ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? तो जो जीवन के लिए उपयोगी हो, जीवनोपयोगी हो। नेक्स्ट को देखते हैं, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। क्वेश्चन नंबर 48, इस पद में कौन सा भाव है? तो इस पद में मधुर भाव है। ऑप्शन 48 मधुर, बी ऑप्शन हो जाएगा। यह पद्यांश किस कवि का है? तो हो जाएगा तुलसीदास। ये तुलसीदास का है, ये बालकांड का है। भगवान श्री राम की इसमें व्याख्या की गई है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाद संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो पहला ही विकल्प देखिए, सुबुद्धि का कुबुद्धि होगा तो इसमें असुबुद्धि दिया है, तो यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, तलवार का कृपाण हो जाएगा, टेढ़ा का वक्र हो जाएगा, तरु का वृक्ष हो जाएगा, पटु का प्रवीण हो जाएगा। ए का 4 है, एक ही ऑप्शन में ए का 4 है, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो जिसमें 2 वाक्य आपस में एक अधूरा और एक पूर्ण हो जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंधन है, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, इसमें जो है द्वार द्वार पर छुपा हुआ है, तो इसमें जो है अधिकरण कारण हो जाएगा, में पर अधिकरण होता है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग है, तो आप लोग शादी के कार्ड पे देखते होंगे आयुष्मती लिखा रहता है, आयुष्मान और आयुष्मती, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी का मादा होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तद्धित का संधि विच्छेद है, तत् धन हित, तद्धित का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उद्विग्न का संधि विच्छेद है, तो उद्विग्न का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्धन विघ्न। नेक्स्ट देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में भिगो रही, तारा घट उषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें स्पष्टता दिख रहा है, रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधव नित बसती बहार बरसा की। तो इसमें जब एक शब्द के कई अर्थ निकलें तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। घनश्याम का यहाँ 2 अर्थ है, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरा काले बादल। अब आ गया पार्ट 3। पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो द बर्ड वाज किल्ड बाय ए क्रूल बॉय। तो देखिए, यहाँ पे इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो वॉज किल्ड है, तो यहाँ सीधे हो जाएगा किल्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए क्रूल बॉय किल्ड द बर्ड, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही केप्ट मी वेटिंग। तो केप्ट है यानी सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म में मी का आई हो जाएगा, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए मॉडल वर्ब। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें मस्ट आए तो शुड आए, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। तो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो देखिए इसमें हो जाएगा ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद इज। ऑप्शन डी, fill in the blanks with the correct form of pronoun in the following sentence. Rama and I were present. Option A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इग्नियस। तो यहाँ हो जाएगा एग्जेक्टिव। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर इज, तो बैचलर का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा स्पिंस्टर। ऑप्शन बी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन। दिस बॉय, द बॉय प्लेज फुटबॉल। तो प्लेज है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें डज नॉट लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो डज नॉट होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। तो इसको क्वेश्चन के रूप में बदलना है। तो नोज है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर है, तो मधुसूदन सिंगुलर है तो डज लग जाएगा। डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच सफिक्स शुड बी यूज टू यूटिलाइज द फॉलोइंग वर्ड। टैक्सी वर्ड है यहाँ। 70 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैक्सीज। डी आंसर हो जाएगा, एस लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएटेड करेक्टली। देखिए यहाँ पहला ही जो है रेनू सेट के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में सारे सेंटेंस रहेंगे। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी में कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल। तो यहाँ हो जाएगा एनीबडी। नेक्स्ट देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस इज। तो ये हो जाएगा इनजस्टिस। ऑप्शन सी। द सिनोनिम्स, अड्रोट का सिनोनिम्स हो जाएगा स्किल्ड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ही सेड टू मी। तो सीधे हो जाएगा ही आस्क्ड मी। व्हेन विल यू कम बैक का गो बैक हो जाएगा, तो व्हेन ही वुड गो बैक। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। ब्रेक 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 on the cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. What is the meaning of utter? तो utter की मीनिंग यहाँ हो जाएगी speak. What is the mood of poet? तो हो जाएगा poet का मूड कैसा है, optimist. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 और 79, इसमें read the passage given below and answer the question that follow it. The first step is for us to realize that a city need not to be a frustrator of life. It can be, among other things, a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities. But for that to happen, deliberate and drastic
planning is needed. Towns, as much as animals, must have their systems of organs. Those for transport and circulation are an obvious example. तो इसका क्वेश्चन है, which one of the following has the opposite meaning to the word frustrator in the passage? तो फ्रस्ट्रेशन मतलब जो बाधा डाले, रुकावट डाले, तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्रोमोटर. द वर्ड ड्रास्टिक इन पैसेज मीनिंग, तो हो जाएगा पावरफुल. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन. नेपोलियन हैड जीनियस डैश मिलिट्री टैक्टिक्स. विदाउट डाउट ही इज जीनियस डैश मैथमेटिक्स. तो देखिए 80 का हो जाएगा, फॉर एंड इन लगेगा, फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स, ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस with the most appropriate word. Priya is not dash for this kind of a job. तो यहाँ पे कट आउट होगा, मतलब सुटेबल. प्रिया इज नॉट सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब, तो सुटेबल वर्ड नहीं, तो इसकी जगह कट आउट लगेगा. नेक्स्ट देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ मटेरियल नाउन. तो यहाँ आयरन हो जाएगा, कोई भी मैटर हो जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब मटेरियल नाउन में आता है. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस. तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, गिव मी 4-5 रुपी नोट्स. नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब in the following sentence. Every boy along with his parents is waiting in the next room. तो इसमें every boy along with his parents, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एग्जेक्टिव क्लॉज. तो एग्जेक्टिव क्लॉज होता है जिसमें विच है, डैट है, ये सब वर्ड्स आते हैं, तो उससे जुड़ा रहता है, उसे एग्जेक्टिव क्लॉज कहते हैं. तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा. आई बॉट अ चेन विच वॉज ब्यूटिफुल. नेक्स्ट देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स. सरदार पटेल डैश द फॉर्मर ऑफ बरदोली इन द देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे ये पुरानी बात है, यानी पास्ट टेंस में है, तो लीडर का ही लीड होगा, लेकिन पास्ट टेंस में है इसलिए इसमें लेड हो जाएगा. लीड का सेकंड फॉर्म लेड होता है. चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो यहाँ ड्रैग हो जाएगा, क्योंकि ये मेल डक को ड्रैग कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए रिक्वेस्ट. तो जिसमें प्लीज़ है वही रिक्वेस्ट जो है प्लीज़ है, कुड है, तो ये रिक्वेस्ट है. कुड आई बारो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज़. Which of the following word does not have silent letters? साइकोलॉजी में भी है, नॉलेज में भी साइलेंट लेटर है, डाउट में भी बी साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, नॉलेज में के साइलेंट है, लेकिन कैटल में कोई साइलेंट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखिए, विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस. यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्डर. तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्डर. नेक्स्ट देखिए, अब सामाजिक अध्ययन है, थोड़ा हम तेज चलेंगे, अभी तक समझना था तो धीरे धीरे कर रहे थे. आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनाया था. तो आराम बाग जो है बाबर ने बनवाया था, ऑप्शन डी. वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी. तो तिलक ने की थी, बीजी तिलक हो जाएगा, ऑप्शन सी. अब नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी
के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी कल्हड़। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 इसमें है। फिर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं। और सी का 4 है, यानी कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की और राणा डे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो ये हो जाएगा नरवर्धन। नरवर्धन के नाम से होती है और वास्तविक जो शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखित में कौन सी ताम पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो आहार संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो 16 महाजनपदों व गणराज्यों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकारक बालुका स्तूप के निर्माण में उत्तरदायी है? तो इसे मैंने चैनल पे विस्तार से पढ़ाया है कि पवन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है पवन अपर्दन के द्वारा। तो इसका हो जाएगा पवन। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो हो जाएगी क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी। पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी हो जाएगी ऑप्शन डी सतलुज। नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं स्थलमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए क्यूरोशियो। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो जल मार्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वाहन बनाना पड़ता है जबकि कोई मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। और घर्षण कम होने की वजह से जो पानी के बहाव के साथ जब चलती है वो तो ईंधन भी कम लगता है। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति है? तो शांत और स्थिर वायु। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर BN राव थे। नेक्स्ट देखिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्रकलन समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए थे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1959 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो संविधान के 73वें संशोधन में पंचायत से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे। तो इसमें BCD तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो 2019 में फ्रांस देश की यात्रा पे गए थे। नेक्स्ट है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? नवंबर 2014। ऑप्शन डी। अब अगला देखते हैं।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं तो हो जाएंगे विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो उबालना हो जाएगा। ऑप्शन डी। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो वेरियोला वायरस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो शेफर विधि में रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। इसमें रोगी को पेट के बल लिटा के और उस जल्दी जल्दी जो है कमर पे धक्का दिया जाता है ताकि फेफड़े से पानी निकल जाए। नेक्स्ट देखिए, संपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने दी? तो ब्रांडलेट कमीशन रिपोर्ट ने दी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो डॉल्फिन गैंगेटिका को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है। हरित गृह से संबंधित गैस वे गैस होती हैं जो तापमान को बढ़ाने का कार्य करती हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओजोन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो कीटनाशक रसायन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। अरहर की संकर किस्म है ICPH8 अरहर की संकर किस्म है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन अधिक होता है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। मृदा के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो हो जाएगी समोच्च। ऑप्शन बी इसका रहेगा। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तेल की कमी और सफाई ना होने के कारण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग वृद्धावस्था में हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो ग्लोबिन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो ये हो जाएगी मांटेसरी। नेक्स्ट है, योजना विधि आधारित है करके सीखने पे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 15 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए सही है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राग भैरव का गायन समय क्या है? भोर में होता है, प्रातःकाल। ऑप्शन डी हो जाएगा। राग भैरव का गायन समय प्रातःकाल हो जाएगा, भोर से संबंधित है। समान मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है 15 और 1 का अनुपात होता है 15:1 का अनुपात होता है। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं मृदा कणाकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी ऑलिस्टियस, सीटियस और फोर्टियस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पुलेला गोपीचंद। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटने की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो यहाँ हो जाएगा सुखासन। ऑप्शन डी आप इसका सही आंसर होगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था मणिपुर। ऑप्शन ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।